प्रिय दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको उत्तर बंगाल के एक दूर दराज गांव के एक युवक राशिद की जिंदगी की एक अविश्वसनीय, रहस्यमय और डरावनी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी कई साल पहले की है। उत्तर बंगाल के एक छोटे शांत गांव में रहने वाले एक साधारण लड़के के साथ घटित एक अजीब अनुभव की सच्ची घटना। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या हमारे इस संसार के बाहर भी कोई और दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां परियां रहती हैं। उनका रहन सहन, उनका रूप और स्वभाव हमारे जाने पहचाने संसार से बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, राशिद की इस वास्तविक जीवन की कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए और अंत में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम राशिदुल इस्लाम राशिद है। मैं बांग्लादेश के उत्तर क्षेत्र के एक दूर दराज गांव का निवासी हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। मेरे परिवार में मैं, मेरे नाना नानी, मामा, खाला और उनके बच्चे यानी मेरे ममेरे और मौसेरे भाई बहन थे। आप सोच सकते हैं कि मैंने अपनी कहानी नाना नानी के घर से ही क्यों शुरू की, क्योंकि जब से मुझे होश है मैंने अपना पूरा बचपन नाना नानी के घर पर ही बिताया। मैं कभी भी माँ बाप के साथ नहीं रहा। बचपन से ही मैं अपने नाना नानी के घर के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी नानी बताती थीं कि जब मैं सिर्फ 4 या 5 महीने का था तब मेरी माँ एक दिन मेरे पापा से झगड़कर नाराज होकर अपने मायके चली आई। उसके बाद मेरे पिता ने कभी हमारी कोई खबर नहीं ली, बल्कि कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरी मां को तलाक भेज दिया। उस तलाक के साथ कुछ पैसे भेजे गए थे, लेकिन उसमें कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं था। इस मानसिक आघात ने मेरी मां को धीरे धीरे तोड़ दिया और जब मैं लगभग 1.5 साल का था तब मेरी मां की मृत्यु हो गई, नाना नानी के घर पर ही। मां के गुजर जाने के बाद मेरी 2 छोटी खालाएं, नाना और नानी ने मुझे अपनी गोद में लेकर पाला। उनके स्नेह, ममता और प्यार में मेरा बचपन बीता। जब रात को चांदनी बिखरती थी तब नानी मुझे आंगन में सुलाती, अपनी गोद में सिर रखवाकर, हाथ में पंखा लेकर मुझे हवा देती और धीरे से कहती, देख आकाश में जो कुछ उड़ता जा रहा है वो परियां हैं। मैं उनसे पूछता, नानी परियां कैसे दिखती हैं? नानी कहती, वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत गोरी, एकदम मायावी रूप की। चांदनी रात में वे आसमान में घूमती रहती हैं। ये कहानियां बचपन से ही मेरी कल्पना में एक अलग ही दुनिया बसा गई थीं। मैं बचपन से ही नानी से कहा करता था, नानी मैं बड़ा होकर एक परी से शादी करूंगा। नानी हंसते हुए कहती, ऐसा नहीं कहते बेटे, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता था। इस बात को लेकर नानी कभी कभी मुझे डांट भी देती थी। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नाना जी के घर के पास की एक मदरसे में दाखिला दिलाया गया। वहां पढ़ाई के साथ साथ मुझे जिन्न, भूत और परियों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी हो गई। जहां कहीं ऐसी कहानियां मिलती मैं ध्यान से सुनता। हमारी क्लास में मशहूर नाम का एक लड़का था जिसके पास बहुत सी परियों और जिन्नों की कहानियां थी। मौका मिलते ही मैं उससे कहानियां सुनता। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था और परियों के प्रति एक रहस्यमय आकर्षण पैदा हो रहा था। हमारे नाना के घर से कुछ दूर एक बड़ा तालाब था। गांव के लोग उसे कोई शैवला दिघी तो कोई शापला दिघी कहते थे। बचपन से ही सुनता आया था कि चांदनी रातों में उस तालाब के किनारे परियों का मेला लगता है। परियां आकाश से उतरती हैं, तालाब में नहाती हैं, बातें करती हैं, फिर उड़कर लौट जाती हैं। इन कहानियों ने मेरे मन में एक अजीब उत्सुकता पैदा कर दी थी। मैं सोचता, एक दिन मैं खुद वहां जाऊंगा और अपनी आंखों से परियों को देखूंगा। एक चांदनी रात मैंने चुपचाप नानी के कमरे से निकलने का फैसला किया। नानी गहरी नींद में थीं और उन्होंने कुछ महसूस भी नहीं किया। मैं धीरे धीरे चलकर शैवला दिघी के किनारे पहुंचा और वहां बैठ गया। रात गहराती जा रही थी, चारों ओर सन्नाटा था, बस चांदनी पानी पर झलक रही थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। अचानक देखा कि दूर नाना के घर की बत्ती चल रही है। शायद किसी ने मोमबत्ती जलाई थी। दूर से किसी के बुलाने की आवाज भी आई। मैं धीरे से वापस लौट आया ताकि किसी को पता न चले कि मैं कहाँ गया था। घर पहुंचते ही नानी ने पूछा, कहाँ गया था? मैंने कहा, बाथरूम गया था। नानी को शक हुआ, बोली, तू तो बाहर गया था, यहाँ तो घर में ही बाथरूम है। मैंने बहाना बनाया,
बिल के पास क्या था। नानी गुस्से में बोली, आइंदा रात में बिना बताए कहीं मत जाना। इसके बाद उन्होंने मुझ पर और ज्यादा निगरानी रखनी शुरू कर दी। मैं रात को बाहर निकल नहीं पाता था। इस तरह 7-8 महीने बीत गए। एक दिन मैंने नानी से कहा, मैं अब अकेला सोना चाहता हूं। नानी ने पूछा, क्यों, अकेले क्यों सोएगा? मैंने जवाब दिया, मैं बड़ा हो गया हूं, अब किसी के साथ सोने में अच्छा नहीं लगता। खाला ने भी कह दिया, ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है, उसे अकेले सोने दो। यहीं से मैंने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी असली मंशा कुछ और थी। मैं जानता था कि अकेले सोने से मैं फिर से चुपके से शयोला तालाब के किनारे जा सकूंगा। ठीक उसी योजना के अनुसार लगभग 15-16 दिन बाद एक चांदनी रात में मैं फिर से तालाब के पास गया। उम्मीद से बैठा रहा, शायद कोई एक परी दिखाई दे जाए। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं, लेकिन किसी भी परी की झलक नहीं मिली। मैंने सुना था कि परियां यहां नहाने आती हैं, बातें करती हैं, नाचती हैं, लेकिन जितनी बार भी गया कुछ भी नहीं देखा। फिर एक दिन मैंने अपने मदरसे के दोस्त मुशीर से कहा, दोस्त, मैं परी देखना चाहता हूं, लेकिन कभी किसी को नहीं देखा। मुशीर बोला, इस तरह बस बैठने से कुछ नहीं होगा, एक खास दुआ है जिसे पढ़ने से परियां दिखाई देती हैं। मैंने कहा, तो फिर वो मुझे सिखा दे, मैं पढ़ूंगा। उसने एक कागज पर वो दुआ लिखकर मुझे दे दी। मैं वो कागज हाथ में लेकर फिर से एक चांदनी रात में तालाब के किनारे गया। शांति से बैठकर वो दुआ पढ़ने लगा। कुछ देर दुआ पढ़ने के बाद अचानक मैंने आसमान की तरफ देखा। कई छोटी छोटी रोशनी की चमकती लहरें उड़ती हुई आ रही थीं, मानो टिड्डियों की तरह दिख रही हों। वे झुंड में तालाब के ऊपर मंडरा रही थीं, कुछ आसमान से कूदकर पानी में जा रही थीं और फिर ऊपर उड़ जातीं। उनके शरीर सफेद पोशाक से ढके हुए थे और उनके पंख फैले हुए थे। मैं डर कर एक पेड़ के पीछे छिप गया। पूरी रात खड़े रहकर मैंने ये दृश्य देखा। उसी रात मुझे यकीन हो गया, मैंने परियों की मौजूदगी को महसूस किया है। उस रात की घटना के बाद मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। जो अब तक केवल कहानियों में सुना था, अब उसे अपनी आंखों के सामने देख लिया। अगले ही दिन से मैं परियों के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। दिन में भी मेरी आंखों के सामने वही रात का दृश्य तैरता रहता। मैंने ठान लिया, जब तक मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। करीब 5-6 दिन बाद फिर एक उजली चांदनी रात में तालाब के पास गया। फिर से दुआ पढ़नी शुरू की। इस बार ध्यान और भी गहरा था। अचानक देखा, झोंके की तरह तेज हवा चलने लगी। तालाब के पानी में लहरें उठने लगीं। आसमान की रोशनियां फिर एक एक कर नीचे आने लगीं, लेकिन इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा पास आ गई थीं। अब मैंने एक स्पष्ट आकृति देखी। एक बेहद सुंदर लड़की, सफेद पोशाक में, माथे पर जैसे कोई चमकता हुआ नूर और आंखों में जादू भरी नजर। वो मेरी ओर देख रही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो हवा में तैरती हुई दूर चली गई, फिर कुछ समय बाद वापस आई। ऐसे ही 2-3 बार वो आई और गई। मैं कुछ नहीं बोला, बस शांत खड़ा रहा। उस रात भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक तरह से उसने अपनी आंखों से ही मुझसे बातें की थी। अगले दिन रात को मैं सोने गया। उसी रात मैंने सपने में फिर उसी परी को देखा। उसने कहा, तुम हमें बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? मैं बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस तुम्हें देखना चाहता था। वो बोली, जो दुआ तुम पढ़ते हो वो हमारे लोक में पुकार की तरह होती है। तुम बार बार हमें बुला रहे हो। मैं बोला, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हें देखना चाहता था। वो बोली, अगर तुम अकेले आओ और चुपचाप रहो तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को कुछ बताया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, हम नहीं चाहते कि इंसान हमारे बारे में जाने। जो जानते हैं वो जिंदा नहीं रहते। ये सुनकर मेरी नींद खुल गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। इसके बाद मैं कुछ दिन बहुत डरा डरा रहा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न मशहूर को न और किसी को।
लेकिन फिर भी एक अजीब आकर्षण मुझे खींच ले गया। करीब 1 हफ्ते बाद मैं फिर से दिघी के किनारे गया। इस बार वही परी खुद मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं। मैं चौंक कर बोला, तुम क्या कह रही हो? वो बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैंने पूछा, कौन सी शर्तें? वो बोली, तुम्हें अपना लोक छोड़कर हमारे लोक में आना होगा। मैं चुप हो गया। वो बोली, डरो मत, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। उस घटना के बाद मैं लगभग हर चांदनी रात को दिघी के किनारे जाने लगा। वही परी जिसका नाम मैं बाद में जानता हूं, नायरा, अब नियमित रूप से मुझे दिखाई देने लगी। हर रात वो मेरे सामने आती, कभी पेड़ के पास, कभी पानी के ऊपर तैरती हुई। धीरे धीरे हमारे बीच बातें गहराने लगी। नायरा ने कहा, हमारे लोक में कोई किसी को छोड़ता नहीं। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे हमेशा अपना बना लेता है। मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? वो हंसकर बोली, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो तो मैं आज ही तुम्हारे साथ एक अनुबंध कर सकती हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस अनुबंध का मतलब क्या है। नायरा ने कहा, अगर तुम राजी हो तो आज रात ही मैं हमारे नियम अनुसार तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, लेकिन विवाह मतलब क्या, कैसे होगा? वो बोली, हमारा विवाह आत्मा के माध्यम से होता है, शरीर के नहीं। इस विवाह को कोई देख नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता, सिर्फ तुम और मैं जानेंगे। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं तैयार हूं। वो मेरे चारों ओर घूमने लगी और फिर कुछ अजीब भाषा में मंत्र जैसे कुछ बोली। इसके बाद उसने कहा, अब से तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी। इस रिश्ते के बारे में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं मान गया। इसके बाद हर रात नायरा मुझसे मिलने आने लगी। मैं उसे देख सकता था, बात कर सकता था, हंस सकता था। वो मुझसे कहती, तुम किसी और लड़की की तरफ मत देखना, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैं हंसता। फिर एक दिन नायरा बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी एक और बहन से भी शादी कर लो। मैं चौंक कर बोला, क्या, क्यों? वो बोली, हमारे लोक में एक से अधिक विवाह सामान्य बात है और मेरी बहन को तुम पसंद हो। शुरुआत में मैंने मना किया, लेकिन नायरा ने बहुत समझाया और आखिरकार मैं मान गया। उसी रात मैंने नायरा की छोटी बहन माया से भी आत्मिक विवाह कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे और भी परियां आने लगी, कोई नायरा की सहेली, कोई रिश्तेदार, और सब मुझे विवाह के लिए चाहने लगी। इस तरह मेरी जिंदगी में एक के बाद एक 15 परियां आई और मुझसे आत्मिक विवाह किया। हर रात कोई ना कोई आती, कोई बात करती, कोई कहानी सुनाती, कोई बस चुपचाप पास बैठती। मेरा असली जीवन जैसे खोता जा रहा था। दिन में मैं लोगों के बीच होता, लेकिन मेरा मन जैसे किसी और ही दुनिया में भटकता रहता। शुरू शुरू में सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। हर रात कोई ना कोई परी आती, बात करती, पास बैठती, कोई मुझे गीत सुनाती, कोई बस मेरी आंखों में झांकती। लेकिन कुछ महीने बाद मेरे अंदर अजीब बदलाव आने लगे। मेरी सेहत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कभी अचानक नींद से जागकर सांस लेने में तकलीफ होती, तो कभी सिर चकराता, तो कभी दिल बहुत तेज धड़कने लगता। दिन में नींद नहीं आती और रात को सोने जाऊं तो डरावने सपने आते। स्वप्न में मैं देखता कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं हाथ पांव मारकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था।
जिसे मैं सपनों में देखता, वही परी उसी रात मेरे पास चली आती। वो कहती, तुम डर रहे हो, तुम तो हमारे ही पति हो। उस वक्त मैं कोई विरोध भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे मैं भीतर से अकेला होता जा रहा था। परिवार के लोग भी बदलाव महसूस कर रहे थे। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा सूख चुका था और थकान साफ झलकती थी। नानी ने पूछा, तुझे क्या हो गया राशिद, इतना चुपचाप क्यों हो गया है? मैं हंसकर कहता, कुछ नहीं नानी, थोड़ा टेंशन में हूं। खालाओं का कहना था कि तू पहले जैसा नहीं रहा, रात में ठीक से सोता भी नहीं है क्या? मैं कहता, नींद ही नहीं आती। सबको लगता शायद पढ़ाई का दबाव है या कोई चिंता सता रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात मैं 15 परियों में से किसी न किसी के साथ समय बिताता और हर एक मुझे अपना पति मानती। ये रिश्ते धीरे धीरे मेरे ऊपर एक अजीब सा मानसिक बोझ डालने लगे। कोई कहती, आज मेरे साथ समय बिताओ, तो दूसरी पूछती, कल रात किसके साथ थे? उनमें जलन, शक और नाराजगी शुरू हो गई। वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थी। जब कभी 2 परियां एक साथ आ जाती तो मेरे सामने ही झगड़ने लगती। ये पहले क्यों आई? मैं पहले से हूं। मैं तब सिर पकड़कर बैठ जाता, आंखें बंद कर कहता, तुम सब चले जाओ, मुझे थोड़ी शांति दो। लेकिन वे कोई भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी तरह मेरा जीवन धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा था। एक रात अचानक मैं गहरी नींद में चला गया। सपने में मैंने देखा, एक अजनबी परी मेरे सामने खड़ी है। वो बोली, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। मैं डरते डरते पूछ बैठा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दूसरे लोक की एक आत्मा हूं। तुम्हारी एक पत्नी ने मुझे तुम्हारा न्याय करने के लिए भेजा है। मैं कांपते हुए पूछता, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुमने वादा तोड़ा है। तुम केवल नायरा के थे, लेकिन तुमने औरों से भी विवाह किया। ये विश्वासघात है। मैं कुछ कह पाता उसके पहले ही वो मेरी तरफ बढ़ी और चिल्लाकर बोली, तुम्हारा अंत आ गया है। मैं एक झटके में नींद से जाग गया। सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था, गला सूखा हुआ। उसी रात से मैं बीमार पड़ने लगा। चलना मुश्किल हो गया, बोलते वक्त जुबान लड़खड़ाने लगी और चक्कर आते थे। गांव वाले भी समझने लगे कि कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे, राशिद के ऊपर कोई आत्मा का साया है। जब मेरी मानसिक और शारीरिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, तब नानी ने फैसला किया कि मुझे एक पीर साहब के पास ले जाया जाएगा। नानी ने कहा, यह लड़का दिन ब दिन सूखता जा रहा है, इसके शरीर पर जरूर कुछ असर है। चलो एक बार पीर साहब को दिखा लेते हैं। मेरे पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। मैं इतना कमजोर हो चुका था कि कुछ बोलने की शक्ति तक नहीं रही। मुझे पास के उप जिला प्रसिद्ध पीर महबूब साहिब के दरबार में ले जाया गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर आंखें बंद कर लीं और फिर मेरा सिर पर हाथ रखकर कुछ कुरानी आयतें पढ़ीं। आंखें खोलते ही उन्होंने कहा, इस लड़के के पीछे बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। ये सिर्फ जिन नहीं, इनमें कुछ परियां हैं और कुछ दूसरे लोक की आत्माएं भी। नानी डर के मारे कांपने लगी। बोली, हुजूर अब क्या होगा? पीर साहिब बोले, कोई मोहब्बत का दावा कर रही है, कोई अधिकार जताने आई है और कोई तो बदला लेने के लिए। उन्होंने आगे कहा, यह लड़का जाने अनजाने एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से लौटना आसान नहीं। उस वक्त मेरी आवाज बंद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे। पीर साहिब बोले, अभी भी वक्त है, अगर नियमों का पालन किया जाए तो इसे बचाया जा सकता है। उन्होंने मुझे 7 दिनों की एक खास झाड़ फूक विधि दी और कहा कि इन 7 दिनों तक मुझे दरबार में ही रहना होगा। हर सुबह वे मुझे पानी पर पढ़ा हुआ दुआ देते और सिर पर हाथ रखकर कुछ आयतें पढ़ते। रात में मुझे एक विशेष कमरे में अकेले सुलाया जाता। पहली रात से ही अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलकर फिर बंद हो जा रही थी। एक बार खिड़की से देखा कि बाहर अंधेरे में एक लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में आग की सी चमक थी। वह फुसफुसा रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया राशिद, तुम ऐसा कैसे कर सके? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। चिल्लाना चाहा
लेकिन गला सूख गया। मैं बस दरवाजे की ओर भागा। पीर साहब खुद आकर दरवाजा खोले और मुझे बचाया। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, वे इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगली रातों में और भी कई परियां सपनों में मेरे पास आने लगीं और डराने लगीं। कोई कहती, तुम मेरे पति थे, फिर तुमने दूसरों से निकाह क्यों किया? कोई धमकी देती, अगर फिर से हमारे लोक में आने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। हफ्ते के आखिर में पीर साहब बोले, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अब आगे सब अल्लाह की मर्जी पर है। उन्होंने मुझे कुछ तावीज और दुआएं दी और कहा कि इन चीजों को रोज करना, नहीं तो वे फिर लौट आएंगे। पीर साहब के निर्देश के अनुसार मैंने रोजाना दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ताबीज पहनता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और रात के वक्त कहीं भी अकेला नहीं जाता। शुरुआत के कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। परी अब सपनों में भी नहीं आती और मेरा शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। नानी कहती थी, देखा राशिद, अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। अब तुम फिर से पहले जैसी हालत में लौट रहे हो। मैं भी उम्मीद की किरणें देखने लगा था। एक दिन मेरा मामा बोले, राशिद, अब पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हें आलिम की परीक्षा भी देनी है। मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन मन के अंदर एक अनजाना डर हमेशा बना रहता था। फिर एक रात जब मैं आधे बेहोशी में था तो अचानक अपनी आंखें खोल कर देखा कि मेरे बिस्तर के पास एक परी खड़ी है। वो मायावी सी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में आग जैसी लाल चमक थी। उसने कहा, तुम सोचते थे कि हमने तुम्हें भुला दिया? तुम पीर के पास जाकर हमें भगा देने की कोशिश की। तुम विश्वासघाती हो। मैं उठकर बैठा ही था कि वो अचानक अदृश्य हो गई। उस रात के बाद फिर से अशांति शुरू हो गई। हर रात कोई ना कोई मुझे परेशान करने आता था। उनकी आंखों में पहले जैसी कोमलता नहीं थी, बल्कि गुस्से और बदले की आग थी। वे कहते, तुमने पीर की मदद ली, हमें अपमानित किया, अब तुम्हें सजा भुगतनी ही होगी। मैं फिर से बीमार पड़ने लगा। पीर साहब के पास भी गया, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, वे अब बदला लेने आए हैं। तुम्हारा उनके साथ आधिकारिक रूप से विवाह हो चुका है, इसलिए वे तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। नानी बहुत रोईं और कहने लगीं, तुम रहो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं और नहीं रह सकता था। मैं एक मदरसे में दाखिला लेकर शहर चला आया। वहां भी शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। परी अब सपनों में भी नहीं आती थी, कोई छाया भी नहीं थी। मैंने पढ़ाई पूरी की और एक मस्जिद में खतीब की नौकरी संभाली। आज मैं एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में समाज सेवा कर रहा हूं। मुझे पता है कि शायद कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि इस दुनिया के बाहर भी एक रहस्यमयी दुनिया है, जहां परी सचमुच रहती हैं। अब मैं जितना हो सके धर्म का पालन करता हूं, सृष्टिकर्ता का शुक्र अदा करता हूं और बस एक चीज से डरता हूं, अगर कभी किसी रात वे फिर से अचानक लौट आएं। यही थी आज की इस असली और रहस्यमयी अनुभवों से भरी भयानक कहानी। राशिद के जीवन में हुई ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया के बाहर भी एक अदृश्य संसार मौजूद है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले रहस्यमयी और सच्ची कहानियों को सबसे पहले देख सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज।